जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा भारतीय धर्म ग्रंथों का अपमान करने वालों के ऊपर हम बना रहे हैं। एक भारतीय धर्म ग्रंथों का अपमान करने का परंपरा चल पड़ा है। हम 1927 का एक ऐतिहासिक प्रमाण मिल रहा है। ये जो भारत के संविधान का लेखक, ये दाता माने जा रहे हैं भीमराव अंबेडकर, ये अज्ञानी और मूर्ख इतिहासों को जानता नहीं था। ये इतना मूर्खता किया कि 25 दिसंबर 1927 को इसने मौनी स्मृति को जलाया। उसमें ये दिखाया गया है कि मौनी स्मृति में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, दबाने के लिए लिखा गया है। उनको शिक्षा में अधिकार नहीं था और शूद्रों को शिक्षा में अधिकार नहीं दिया गया है। तो हम आज ऐतिहासिक प्रमाण के अनुसार बताएंगे कि वो बिल्कुल अज्ञानी था, इतिहास को नहीं देखा। ऐसा लग रहा है, लेकिन हो सकता है भारत को नीचा दिखाने के लिए विदेशियों ने हर प्रयास किया है और आज भी कर रहे हैं। जो ये दिखाते हैं कि हमने सब कुछ किया। कौन? इंग्लैंड वाले, चीन वाले, दोनों का चाल ही है। यूरोप वालों का भी यही चाल है। जो यहाँ मुगल आए जितने, उनका भी ये चाल है कि भारत में तो कुछ था नहीं। और इंग्लैंड वालों का ये भी दोनों सब एक ही हैं। ये दिखाते कि भारत में तो कुछ था नहीं, जो कुछ दिया हमारे पूर्वजों ने दिया। कारण कि ये ऐसा एक इतिहास में मिल रहा है, नए इतिहास में, पुराना इतिहास नहीं है, कि आर्य जो विदेशी हैं और जो कुछ दिया भारत को आर्यों ने दिया। लेकिन देखो, आर्यों ने दिया ये तो सत्य है, लेकिन भारतीय हैं, आर्य विदेशी नहीं है। ऐसा इसलिए दिखाया गया है कि विदेशी हैं। वो कहाँ के? कि यूरोप में कैस्पियन सागर क्षेत्र है, इंग्लैंड के आसपास में ही कहीं। तो इस तरह से दिखाया गया है ताकि हमारे ये पूर्वज साबित हों। आर्य हमारे पूर्वज हैं और हमारे पूर्वज ने ही भारत को सब कुछ दिया। लेकिन ये सरासर गलत है। आर्य भारतीय थे और अनार्य भी भारतीय थे, लेकिन वो दो शब्दों में बदलाव किया गया है। अनार्य के जगह पर जो आज आदिवासी पढ़ाया जा रहा है, आदिवासी शब्द नहीं था, इसका नाम था अनार्य। अनार्य का मतलब अनाड़ी यानी अज्ञानी। हर जगह ज्ञानी और अज्ञानी होते हैं। ज्ञानी को यानी अर्जा का निसूत्र का ज्ञान वाले को आर्य कहा गया है। अनार्य कहा गया है जो कि अनाड़ी हो, अज्ञानी हो, उसको अनार्य कहा गया है। आप लोग इसका विश्लेषण करके देख लेना। अब हम कहते इसके लिए अशिक्षित था, ज्ञानी था भीमराव अंबेडकर, जिसको डॉक्टर लोग कहते हैं। बताओ, जब प्राचीन काल में नारी का शिक्षा में अधिकार नहीं था, तो क्या ये गर्गी, मैत्री, विशंभरा, अल्पा, घोषा, लोपामुद्रा, निवावरी, जिसमें मैत्री सबसे एक दार्शनिक यानी अध्यात्मवादी थी, ब्रह्मवादी थी, क्या ये विदेश के रहने वाली थी? ये सब भारतीय हमारे प्रसिद्ध नारियां हैं, जो बड़े बड़े विद्वानों का नाम तो इसमें इतना दिया गया है, हमें इतिहास से मिल रहा है। लेकिन यहाँ महिलाओं का शिक्षा में बराबर का अधिकार था, ये इतिहास बता रहा है। ये इतिहासों में हेरा फेरी करके ऐसा दिखाया गया कि भारत में महिलाओं को शिक्षा में अधिकार नहीं था, शूद्रों को शिक्षा में अधिकार नहीं था। ये गलत बात है। देखो, ये 2 फरवरी 1835 के पहले एक कानून बनाया लंदन में लॉर्ड मैकाले ने अपने संसद में कि भारत में हमें एक नई शिक्षा नीति लाना है,
जिसमें वहाँ के प्राचीन वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति को समाप्त कर देना है, हमारी शिक्षा नीति चलेगी वहाँ। तो वो शिक्षा नीति वहाँ से लागू हुआ, आकर के कलकत्ता में हुगली नाम का जगह, वहाँ से ये बंगाल से शुरुआत हुआ, पूरे भारत में फैला। देखो ये सरासर गलत है। आप लोग जानते हो माता सीता भी एक विद्वान व्यक्ति थी, और हमारे जानकारी के अनुसार आप लोगों ने देखा होगा माता जो थी छत्रपति शिवाजी की, वो भी एक विद्वान व्यक्ति थी। कारण कि युद्ध विद्या का ज्ञान जो है शिवाजी को माता, उनकी माता ने ही दी थी। युद्ध विद्या के साथ सारी विद्याएं दी थी। आप लोग देखो माता अंजनी को, ये हनुमान जी को माता अंजनी ने सारी विद्याएं दी थी। देखो इस तरह से हमारे देश में हमारी माताएं विद्वान हुआ करती थी। देखो कोई दबाव नहीं था। पहले तो ये आप लोगों को स्वयंवर की कहानी मिलती होगी। स्वयंवर का मतलब अपना पति का स्वयं का अधिकार था चुनाव करने का, लेकिन सद्विचार से, काम वासना के भाव से नहीं कि जहाँ इधर गए वहाँ जो है उनको चुन लिए, अब परसों उनको चुन लिए, तीसरे चौथे दिन दूसरे, ऐसा नहीं था। देखो आप देखो ये जनकपुर में जो श्री राम जी का विवाह हुआ, वहाँ स्वयंवर ही था। स्वयं अपना पति का वर्ण करना, स्वयंवर का मतलब ये होता। देखो इस तरह से एक इतिहास उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे अनेकों इतिहास है। उस समय ये नहीं था कि हम आज की विवाह पद्धति से, पहले का भिन्न था। प्राचीन काल में स्वयं अपना पति चुनाव करने का हमारे बहनों को, माताओं को अधिकार था। तो देखो बराबर का दर्जा था। हमारे इतिहास में हेरा फेरी करके ये उल्टा पढ़ाया गया है। जो मानव स्मृति में मानवता के विरुद्ध जो बात दिखाई दे रहा है, ये 1868 में लॉर्ड मैकाले द्वारा मिलावट किया गया है, और मिलावट करने वाला था जर्मनी का मैक्स मुलर। आप लोग इतिहास उठा करके देखो। इस पर आप लोगों को पास मोबाइल है, गूगल पर भी आप लोग देख सकते हो। देखो मैक्स मुलर जो था वो मिलावट किया है, कारण कि उसको संस्कृत का ज्ञान था। हमारे भारत के धर्म ग्रंथों को उठा करके पढ़ा, और जर्मनी वाले कहीं दूसरे के नहीं हैं, जर्मनी वाले भारतीय हैं। वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारे पूर्वज भारतीय थे। तो वहाँ पर सारी पुस्तकें, हमारे जो भारत का धर्म ग्रंथ है वहाँ मौजूद है। वो संस्कृत का अध्ययन वो लोग करते हैं, संस्कृत का ज्ञान है। और एक सहारा मिल गया ये लॉर्ड मैकाले, ये मैक्स मुलर, लॉर्ड मैकाले को, और उसके द्वारा ये मिलावट करवाया। चाहे भारत के धर्म ग्रंथों में बहुत मिलावट हुआ, उस मिलावटों के चक्कर में मत पड़ो, अपने मूल चीज़ को देखो। आप लोग ये सुनते हो तो देखो, सुनो, और इतिहास को अपने देखो। ये जो है आज भी एक परंपरा चल रहा है कि धर्म ग्रंथों का अपमान करना। भारत के धर्म ग्रंथ कहीं सुनी बात नहीं है। भारत विद्या का केंद्र था। आप लोगों को सामने अभी वो खंडहर अवशेष पड़े हुए हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो रावलपिंडी में पड़ा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, वो विश्वविद्यालय का उदाहरण मिलता है कि आज से 5000 वर्ष पहले से ही वो कार्यरत था। उसमें पांडव परिवार के लोग सब शिक्षण लिए थे, प्रशिक्षण लिए थे। फिर नालंदा विश्वविद्यालय का आप लोगों को उदाहरण मिलता है न, भागलपुर में ये, इसका नाम भूल रहा हूँ क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बल्लभीपुर विश्वविद्यालय भावनगर गुजरात। ये आप लोग देखो, इस तरह से भारत में बहुत से विद्या केंद्र हुआ करते थे। तो देखो ये भी आप लोगों को जानना चाहिए, भारत से किसी विदेश में हमारे बच्चे नहीं जाते थे पढ़ने के लिए, सब विदेश के बच्चे भारत में आते थे पढ़ने के लिए। तक्षशिला विश्वविद्यालय में तो इतना तक छूट था कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम विदेश के रहने वाले हो, कोई बात नहीं, लेकिन विद्या अध्ययन करो, और विद्या अध्ययन करके जाओ अपने देश में। तुम्हारे पास पैसा नहीं, कमा करके दे देना। उसमें शुल्क लिया जाता था। किसी राजा से
और प्रजा से ये नहीं था कि तुम हमको शुल्क दो, तुम्हारे शुल्क से या तुम्हारे सहयोग से हम विद्यालय चलाएंगे। कारण कि वहाँ के आचार्य स्वतंत्र थे। क्यों? कि हम जिस तरह से बच्चों को शिक्षा देना चाहें वैसे हम दे सकते हैं। राजा से खर्चा लेकर के अपना जीव का खर्चा लेने के बाद क्या हो जाता है कि राजा का उस पर शासन चलता है कि आप इस तरह से बच्चों को विद्या अध्ययन कराओ, तो ऐसे कराना पड़ता था। लेकिन वहाँ का आचार्यों का कहना था कि हम किसी के अधीन रह करके हम विद्या केंद्र नहीं चलाएंगे, हम स्वतंत्र होकर के विद्या केंद्र चलाएंगे। और स्वतंत्र रह करके वो विश्वविद्यालय चला। तो देखो, विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय था। आज से 2500 वर्ष पहले आप लोगों को ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। आचार्य चाणक्य वहाँ के आचार्य थे, वहाँ के पहले वो विद्यार्थी थे और उसी वहाँ के विद्या अध्ययन करके वहीं वो फिर जो है आचार्य पद पर वहाँ आसीन हुए। तो देखो, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। इस तरह से आप लोग अपने भारत को भूलो मत। भारत हर तरह का धन का भंडार था, विद्या धन हो या रत्नीय धन हो, भारत में सब कुछ था, आज भी है। और भारत के ऊपर विदेशी गिद्ध पक्षी के तरह नज़र लगाए हुए कि कब हमारे चंगुल में आ जाए। तो हमारा भारत को लोग कहते हैं कि विदेशी कहते कि भारत में कुछ था नहीं, तो फिर भारत पर क्यों नज़र गड़ाए हुए हो? फिर यहाँ क्या लेने आए मुंगल? क्या लेने आए? हम ये ग्रीक निवासी आया था सिकंदर, क्यों आ रहा था? उसको आचार्य चाणक्य ने भगाया और चंद्रगुप्त मौर्य ने भगाया। आप सबके सामने इतिहास है। फिर जो है फ्रांसी आए, क्यों आए? आखिर क्या लेने आए थे? भारत में कुछ नहीं था। भारत तो कहते कि सब कुछ से विहीन है, किसी प्रकार का संपत्ति नहीं है, भिखारी है, कंगाल है। तो कंगालों के पास कोई जाता है क्या? किसी कंगाल को कोई लूटता है? आप लोग सब जानते हो इतना। कोई लुटेरा लूटता है तो किसी धनवान को लूटता है, किसी राजा को लूटता है, कोई अमीर आदमी को लूटता है, कोई गरीब भिखारी के पास जाता नहीं। यही पास में है नेपाल, वहाँ कोई गया कभी? कोई विदेशी वहाँ आक्रमण नहीं हुआ। आक्रमण हुआ है तो भारत के ऊपर हुआ है। कारण कि भारत जो है सभी तरह के संपत्ति का खजाना है, आज भी है। तो हम ये कहेंगे, भारतीयों कायर मत बनो, वीर बनो, छत्रपति शिवाजी बनो, महाराणा प्रताप बनो, सम्राट अशोक बनो, चंद्रगुप्त मौर्य बनो, ताकि अपने देश का रक्षा कर सको। कायर मत बनो। ये आंखों में धूल झोंका गया है विदेशियों के द्वारा। गांधी का कहते कि हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ। पता लगता है कि मोहम्मद गजनी अपने इतिहास में लिखा है कि जब हम आए थे सोमनाथ को लूटने के लिए तो हमारे सैनिक थोड़े से थे और भारतीय तो पूरा भरपूर थे, लाखों करोड़ों के संख्या में थे। लेकिन हाथ जोड़ करके भगवान के भरोसे, भगवान हमारा रक्षा करो। क्या हाथ जोड़ने से रक्षा होता है कभी? हाथ जोड़ने से इंसान रक्षा करेगा, शैतान कभी नहीं। शैतान तो हाथ जोड़ोगे तो हाथ भी काट लेगा। ऐसा हुआ है इतिहास में। देखो, वो लोग तो कमजोरी का लाभ उठाना चाहते। यही हमारे भारत के कमजोरी का लाभ उठाए विदेशी। जो हम लोग सत्य अहिंसा का जो दुहाई देते हैं ना, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलोगे तो कभी रक्षा नहीं कर सकते हो। और सत्य अहिंसा का भेदभाव तो समझो। हिंसा वो नहीं है जो आमने सामने लड़ने के लिए तैयार है, उसको मारो या वो मार दे हमको या हम उसको मार दे, ये हिंसा नहीं है। हिंसा वो है जो भागते हुए को या निशस्त्र को, जिसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं, हथियार है, उसको मारो, वो हिंसा है। सोए हुए को मारोगे वो हिंसा है। रण से भागते हुए को दौड़ा करो मारोगे वो हिंसा है। किसी प्रकार का शस्त्र नहीं है, वो लड़ने को राजी नहीं है, उसको मारोगे तो हिंसा है। लेकिन हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है तो कोई निश्चित नहीं है कि हम ही उसको मारेंगे, हमको भी वो मार सकता है। लड़ने के लिए ललकार रहा है कि हम आओ लड़ेंगे। क्या भगवान श्री कृष्ण मूर्ख थे? क्या वो ये हत्यारा थे? दुर्योधन ने ललकारा कि आओ लड़ लो अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये क्षत्रिय हो तुम, अर्जुन लड़ो, तुम्हारा धर्म है लड़ने का। जो ललकार रहा है भागो मत, न तो तुम्हारा जो है क्षत्रियों में कलंक लगेगा।
तो ये इतिहास हम सबको याद रखना चाहिए। ये नहीं कि हमारे ऊपर अत्याचार करता रहे, हम हाथ जोड़ करके खड़े रहें। देखो, हाथ जोड़ने से अभी आज़ादी जो मिली है, हाथ जोड़ने से नहीं मिली। ये तो केवल विदेशी दलाल हैं, ये नेहरू परिवार, जो गांधी को आगे कर दिया कि गांधी तो हाथ जोड़ करके बिना ढाल और तलवार के जो है देश को आज़ाद करा लिए। अरे ये सब भूल है। हमारे लोगों के आंखों पर पट्टी बंधा जा रहा है। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं होते, खुदीराम बोस नहीं होते, अशफाक उल्लाह नहीं होते तो देश आज़ाद होने वाला नहीं था। इनके जैसे, इन लोगों के जैसे हजारों हमारे यहाँ योद्धा लड़ करके मर गए देश के लिए, शहीद हो गए, तब जाकर के आज़ादी मिली है। हाथ जोड़ने से कभी कोई दुष्ट नहीं मानता। जैसे रावण था, रावण तब हाथ जोड़ने से, निवेदन करने से माना था क्या? श्री राम जी को अंत में धनुष बाण उठाना ही पड़ा, तब वो माना और मार करके सीता को आज़ाद करा करके लेकर के आए। हाथ जोड़ने से, निवेदन करने से दुर्योधन भी नहीं माना था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि अब युद्ध करो, तैयार हो जाओ, लड़ो। तो देखो, दैत्यों के, राक्षसों के लिए, अपराधियों के लिए हर समय तलवार तो, हथियार तो उठाना ही पड़ेगा। हाथ जोड़ना, निवेदन करना, हथियार लेकर के चलाए, हम हाथ जोड़ करके निवेदन करें। एक कायर गांधी जो पाकिस्तान से भाग करके भारत में आए थे, इसने कहा है, इसका आप लोग वीडियो उठा करके अपने मोबाइल पर देखो, यूट्यूब पर है, गूगल पर है। ये कहता है कि तुम लोग वहीं मर जाते, शहीद हो जाते, क्यों भारत में भाग करके आए? तुम लोग वहीं चले जाओ, वहीं जा करके अपना बलिदान दे दो। ये बलिदान है क्या? ये कहता है नहीं, हाथ जोड़ करके खड़े रहो। ये भी नहीं कहता उनसे लड़ो, लड़ो नहीं, तुम हाथ जोड़ करके खड़े रहो और भले मार देंगे तो कोई बात नहीं। ये कायरता है। ये कायर गांधी नालायक हमारे देश को बर्बाद करने का कार्य किया है। आपका घर कोई लूटता है क्या? ये आप बताओ, लूट रहा है, हाथ जोड़ करके खड़े रहोगे तो आपका घर का रक्षा होगा क्या? जो घर हो या देश हो, बात एक ही है। लुटेरे के सामने लड़ोगे नहीं तो मानेगा नहीं। हो लड़ना पड़ेगा, हाथ जोड़ के खड़े रहोगे, नहीं मानेगा, आपको मारेगा, लूट करके लेकर चला जाएगा। तो देखो, ये सब छोड़ो। और अब यहाँ बात रही धर्म ग्रंथों की अपमान। जो ये सब विदेशी दलाल हैं, हमारा भारत का जो धर्म ग्रंथ है अपने आप में महान है। यहाँ जो है महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार था। इतिहास उठा करके देख लो। ये जो महान माताओं का जो विद्वानों का नाम रखा, ये हमारा लिखा हुआ नहीं है, आज का लिखा हुआ नहीं, लाखों वर्ष पहले इतिहास है। और आप लोग चलो, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो ये बताओ एकलव्य जो था, अधिकार नहीं होता तो आचार्य द्रोणाचार्य के आश्रम में क्यों जाता? वो तो पहली बात जाता ही नहीं। वो गया और विद्या दिए। विद्या देने के बाद कारण कि वो वचनबद्ध थे कि अर्जुन तुम्हारे जैसा वीर योद्धा हम कोई बनाएंगे नहीं, तुमको बहुत बड़ा वीर योद्धा बनाएंगे। लेकिन एकलव्य बहुत बड़ा युद्ध कला में आगे निकल गया, तो सोचा कि भाई हम तो उसको आशीर्वाद दे दिए हैं, फिर अर्जुन का क्या होगा? हम तो आशीर्वाद दे दिए कि तुम्हारे जैसा धनुषधारी संसार में होगा नहीं। फिर इसलिए उन्होंने उसका अंगूठा लिया था। तो विचार करो, जब शूद्र का अधिकार नहीं था तो एकलव्य जाकर के विद्या अध्ययन कैसे आग्रह किया? फिर ये ठीक है, मानता हूँ आग्रह किया, लेकिन ठीक है, वो एक तरह से बहिष्कार, एक जगह पता मिलता है को बहिष्कार कर दिया कि तुम नहीं सिखाएंगे। तो जा कर के वो जंगल में सीखा। लेकिन गया, यानी से पता चलता कि परंपरा था, तभी गया वो एकलव्य, एक शूद्र हो करके, बहेलिया का लड़का होकर के गया। परंपरा नहीं होता तो जाता ही नहीं। क्यों नहीं विचार करते हो? देखो, वैदिक काल में इतिहास से प्रमाण मिलता है कि उस समय शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण सब एक साथ विद्या अध्ययन करते थे। ये आंखों में धूल झोंका गया हम लोगों को भटकाने के लिए, अपने धर्म ग्रंथों से विमुख होने के लिए। को विमुख हो जाओ, अपना इतिहासों से विमुख हो जाओ। और यहाँ ये विदेशी दलाल अपने इतिहासों को नहीं देखते। अभी थोड़ा दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के अंदर ये रामायण का अपमान किया।
यहाँ का बिहार का शिक्षा मंत्री भी रामायण का अपमान किया। धर्म ग्रंथों का अपमान करने का परंपरा चल पड़ा है। इनके जीवा को उखाड़ लो, छोड़ो मत। ये मूर्ख विदेशी दलाल हैं सब। नेहरू ऐसे विदेशी दलाल था जो कि यह विदेशी शिक्षा का बढ़ावा देकर के हमारे भारत को गड्ढे में ढकेल दिया, गर्त में चला गया हमारा भारत। नहीं तो ये भारत सोना का चिड़िया बन गया होता। नेहरू के जगह पर अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रवादी थे, वो अगर प्रधानमंत्री बने होते तो भारत को सोना का चिड़िया बना दिए होते। देखो अभी अवसर है, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं सोना के चिड़िया बनाने के पथ पर चल चुके हैं भारत को। इनको जाने दो, इसमें सहयोग करो। भारतीय धर्म ग्रंथों का अपमान मत करो। तो भारतीय धर्म ग्रंथों का अपमान मत करो, अपमान हो रहा है। और अपने इतिहास को बर्बाद मत करो। तो ये सब नालायक है, विदेशी हैं, विदेशी दलाल है। ये अपमान करने वाले का वेशभूषा तो पहले देखो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, क्या लगता है कि भारतीय है? इतना उसका वेशभूषा ऐसा लगता है कि कोई विदेशी अंग्रेज है। पूरे विदेशी सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा नीति से प्रभावित था वो। तो भारत को क्या समझेगा? आज भी भारत में ऐसे बच्चे हो गए हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति को लात मारते, जो कि भारत की सभ्यता संस्कृति विश्व की सबसे ऊंची कोटि की है। कारण कि प्रेम और सद्भाव सिखाता है, सबका आदर सम्मान सिखाता है। विद्या का वास्तविक है कि सत्य को समझो। सत्य क्या है, हम कौन हैं, अपने आप का ज्ञान न करा दे। ये हम तो ये आज का ये भौतिक शिक्षा, ये शरीर को ही समझता है कि हम हैं। लेकिन विचार तो करो, इसके अंदर जो हम कहने वाला है, क्या उसका कोई रंग रूप है? कोई रंग है न रूप है। उसका नाम है जीव। जीव का जब तक बोध न हो तो समझ लो विद्या नाम का कोई चीज नहीं। ये तो बस भौतिकता का अर्थ भी ये मूर्ख नहीं समझते। भौतिक का अर्थ क्या है? भौतिक अर्थ ये बताएंगे ये मूर्ख कि जो परिवर्तनशील है उसका नाम है भौतिक। भौतिक अर्थ नहीं जानते हो तो मुझसे सुनो, मैं एक सखी साधु हूँ, महामूर्ख व्यक्ति हूँ। मैं अपने को ही मूर्ख समझता हूँ, ये अपने को बड़ा विद्वान समझते। भौतिक का शुद्ध शब्द है भाव तक, जो इंद्रियों तक सीमित है। गूगल पर पढ़ा उठा कर देख लेगा। इसके पहले हमारे हाथ में तो ये मोबाइल नहीं आया। हमने थोड़ा दिन पहले देखा कि वास्तविक जो हमने अर्थ निकाला क्या है, ये सत्य है। और इसका पहले हम अर्थ निकाल करके लिख दिए हैं अपने सत्य दर्शन सागर पुस्तक में। भौतिक का मतलब है जो उसमें भी ऐसे नहीं लिखा जो मैंने लिखा। भौतिक का शुद्ध शब्द है भाव तक। भाव माने इंद्रिय, जो इंद्रियों तक सीमित है। कौन? 5 ज्ञान इंद्रियों तक जो ज्ञान सीमित है, जो हम 5 इंद्रियों से जो जिसका ज्ञान प्राप्त कर सकते, उसको भौतिक कहते। नाक से सूंघ करके, आँख से देख करके, कान से सुन करके और जिह्वा से चख करके, और ये चमड़े जो है ना, ये भी इंद्रिय में आते। चमड़े से स्पर्श करके जो हमें ये 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करें, उसका नाम है भौतिक। ये शुद्ध शब्द है भौतक। भौतक शब्द का एक अपभ्रंश बिगड़ा हुआ शब्द है भौतिक। भौतिक का अर्थ आज तक कोई हमको आज बताया नहीं। मैंने सोच विचार करके इसका उचित अर्थ निकाला। भाव प्लस तक, जो इंद्रियों तक है, उसका नाम है भौतिक। तो भौतिकता में यही है कि हमको नीति से अनीति से मतलब नहीं है, हमको सुख चाहिए। तो देखो, जीव का जब बोध हो जाए तो वह जीव दिखाई देता कि मैं ही सब में हूँ, मेरा ही अंश सब में है। इसके लिए तुलसीदास जी ने लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुखराशि। ये काकभूषुंडी जी का वाणी है, गरुड़देव जी को समझाया है। उत्तरकांड में आप लोग तुलसी कृत रामायण में उठा कर देख लो। तो जब तक सत्य का बोध न हो जाए, इन सब मूर्खों को ज्ञान है कि सत्य क्या है। ये केवल शरीर को ही सत्य मानते हैं, शरीर को केवल सजाने में लगे हैं। अध्यात्म को पूछो तो अध्यात्म का पता नहीं। अध्यात्म को तो पाखंड कहते। तो देखो, लॉर्ड मैकाले धूर्त, ये हमारे भारत को नैतिकहीन बनाने के लिए ये शिक्षा नीति को बर्बाद किया। शिक्षा होता है 3 प्रकार का, भौतिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक को, अधिभौतिक को समाप्त कर दिया, केवल भौतिक शिक्षा को रखा, जो आज भारत में चल रहा है। लेकिन ये बात, सारी बातें बीएड के पुस्तक में और उत्तर प्रदेश के
इंटरमीडिएट के शिक्षा शास्त्र में पढ़ाया जा रहा, फिर भी लोग हमारे यहाँ के ध्यान नहीं देते कि ये क्या है। उस पर सोचो विचारो। जो बीएड के डिग्री लेने वाले हैं, ये जरा विचार तो करके देखो, आखिर ये है क्या। उसका मांग करो, उसको मांग करोगे आप सबका कल्याण होगा, आप अज्ञान अंधकार से निकलोगे। विदेशी दलालों के चक्कर में मत आओ, थोड़े थोड़े लोभ लालच में मत आओ, जो कि भारत को बर्बाद करो। या जो हमने नाम रखा विद्वानों का, माताओं का, तो ये सत्य बात है, यहाँ थी, कोई काल्पनिक नहीं है। और काल्पनिक कहने वाले के ऊपर मुंह पर तमाचा है, कारण कि भारत में तो 1500 अवशेष निकल चुके। ये भी तो विदेशी पढ़ाए कि आर्य भारत में आए, आर्य भारत में नहीं आए, बाहर से सब आर्य, यहीं के आर्य अनार्य दोनों हैं, दोनों हैं, यहीं के विदेशी कोई नहीं है। पहले तो हमने बस यहीं तक पढ़ा था, पहले था केवल हड़प्पा मोहनजोदड़ो, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, असरबस्ती, फिर अब तो ऐसे राखीगढ़ ही है, उत्तर वहाँ गुजरात में लोथल है, धोलावीरा है, इससे मुख्य इतिहास ये अवशेष पाए गए। ये सब आर्यों का था, और आज का नहीं है। 10,000, 8,000, अब 5-7,000 ये वर्ष पुराने हैं। अब ये जो है, जो अभी हमने सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी का जो बताया, सरवाती का, ये लाखों वर्ष पुराना है। और ये सूर्यवंशी राजाओं का गढ़ था, किला थे। इसमें सभी सूर्यवंशी राजाओं का जो सामान मिला, अवशेष मिला, वो सामानों पर शोध हुआ तो पता चला कि सूर्यवंशी राजाओं का था, सूर्यवंशी राजाओं का है ये सब। तो सूर्यवंशी राजा कोई आज के भारत में नहीं है, लाखों वर्ष पुराने हैं। कारण कि श्री राम जी का जन्म जो कहीं आप लोग मिलेगा, आज के नए इतिहास वाले 5,000, 7,000, 8,000 वर्ष पहले के ये बताते गलत है। कारण कि त्रेता के कुछ समय था भी, तभी श्री राम जी का जन्म हुआ था। तो 5,000, 7,000 हुआ कैसे? द्वापर का ही समय बीत रहा है 8,64,000 वर्ष। तो 8,64,000 वर्ष तो यही पूरा समाप्त हुआ। 5,150 वर्ष, लगभग 200 वर्ष हो गया कलयुग को। फिर त्रेता में पता नहीं कितना उसका समय सीमा नहीं मिल रहा है, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती बहुत बड़े संस्कृत के एक विद्वान थे, वो संशोधन करके लिखा है 9,54,000 वर्ष पहले श्री राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। और ये काल्पनिक नहीं है, सभी अवशेष वहाँ पाए गए, ऐतिहासिक प्रमाण है। देखो, भारत विद्या का केंद्र रहा है, यहाँ भेदभाव फैला करके हमारे भारतीयों को लड़ने का काम किया जा रहा है। हम सब आपस में लड़े नहीं, विदेशियों के बहकावे में आकर के, और ये विदेशी दलालों के चक्कर में नहीं पड़े। ये सब विदेशी दलाल हैं, भारत को बर्बाद करने वाले हैं। आज भारत के अंदर जो हो, ये आदित्य स्टालिन हो, या यहाँ का बिहार का शिक्षा मंत्री हो, या चाहे उत्तर प्रदेश का स्वामी प्रसाद मौर्य हो, इसके जैसे बहुत से हैं जो भारतीय धर्म ग्रंथों के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। कारण कि इनको समाज को तोड़ करके अपना एक समूह बनाना है वोट बैंक के लिए। ये राजनीति है, धूर्त नीति है। ये राजनीति भी नहीं, इसको हम धूर्त नीति कहते। धूर्त के बल पर, धूर्तई के बल पर, जालसाजी के बल पर इनको अपना शासन सत्ता जमाना है। इनके सबके चक्कर में मत आओ, अपना इतिहास उठा करके देखो। आप सब भारतीय हो, भारतीयों के संतान हो, ऋषियों के संतान हो। देखो, ये जो बदनाम करते हैं भारत को, ये सब ऋषियों के संतान हैं। ये भी बारी नहीं है, लेकिन इनकी बुद्धि मारी गई है। थोड़े थोड़े लालच में विदेशी के दलाल हो जाते, और दलाल होकर के भारत को बर्बाद करने में लगे हुए। तो देखो, हम भीमराव अम्बेडकर को महामूर्ख समझते, जो भारत को बर्बाद करने वाला है। उसका वेशभूषा, भाव, उसके पहनावा से देखो, जैसा अंदर से भाव होता है वैसा भेष होता है। जैसे किसी का भी देख लो, जैसा भेष होगा वैसा ही भाव होगा, उसके चेहरे पर भाव समझ में आ जाता है। इसी आधार पर पुलिस वाले जो हैं साधु और चोर का पहचान करते हैं। जैसा भाव होगा चेहरे पर दिखाई पड़ता है। तो इन लोगों के अंदर अंग्रेजियत भाव है, इसलिए अंग्रेजी वेशभूषा है। देखो क्या बढ़िया ठाट बाट
भीमराव अम्बेडकर का अंग्रेज का जैसा लग रहा है। क्या भारत गर्म देश में कोट पैंट टाई का क्या जरूरत? बढ़िया कोट पैंट टाई और चश्मा। चश्मा तो ठीक है, दूरदर्शिता के लिए, दूर के वस्तुओं को देखने के लिए जरूरी है, लेकिन कोट पैंट टाई का क्या काम है? इसका शिक्षा दिया कि तुम सब अंग्रेज बन जाओ और जो कुछ है सब इंग्लैंड में, भारत में तो कुछ था नहीं। तो बताओ इंग्लैंड वाला क्या करने आए थे यहाँ हमारे गरीब देशों में? हमारे मूर्खों के पास क्या लेने आए थे? जरा क्यों नहीं आप लोग विचार करते हो? हमारे मूर्खों का जो पुस्तकालय था ईस्ट इंडिया लाइब्रेरी में, उसमें 20 लाख पुस्तक थे। हमारे मूर्खों का पुस्तक को क्यों लेकर के गए? जब भारत से भागने लगे तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया लाइब्रेरी जो था उसको लेकर के भागे। उसमें उस समय 20 लाख पुस्तक था। ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण मिल रहा है, जो कि आज भी वहाँ ब्रिटेन में पुस्तकालय के अंदर रखा हुआ। क्यों सच करके रखे हमारे भारत के जो है बिल्कुल भ्रष्ट अज्ञानता के पुस्तकों को? क्यों रखें? उसको दे दे, हमारे भारत को वापस कर दे। हमारे मूर्खों का पुस्तक लेकर के क्या करेंगे? हम मूर्ख, हमारे पुस्तक को लाओ वापस दो हमको। वो भी सच करके रखे हैं। यहीं का जो है कोहिनूर हीरा लेकर के चले गए। ये लुटेरे, इनके इतिहास उठा करके देखो। अमेरिका में विश्व के आधा से अधिक देशों पर ये धूर्तबाजी के बल पर चोर, जालसाजी, हिजड़े, ये आधा से अधिक देशों पर राज किए। पेरू नाम का सभ्यता था, एक और सभ्यता का मुझे भूल गया हूँ, अमेरिका में जाकर के लूटे। कोलंबस वहीं गया था। वो तो निकला था भारत के खोज के लिए कि भारत कहाँ है, तो वो चला गया, भाग करके भूल करके अमेरिका चला गया। फिर आकर के बताया तो वहाँ से जो है एक फ्रांसीसी ये निकला, वास्को डी गामा, तो भारत में आया वो। ये लुटेरे यहाँ व्यापार के बहाने आकर के, आप सबको इतिहास ये मालूम है, व्यापार के बहाने आकर के धूर्तबाजी से, जालसाजी से भारत के राजाओं को लड़ाए और लड़ा करके फूट डाल करके ये भारत को गुलाम किए। लेकिन हमारे भारतीय ध्यान नहीं देते। दूसरी बात, कोई आक्रमण कर रहा है तो उसका जवाब नहीं देना चाहते। तो उसका जवाब देंगे तो हम हिंसक हो जाएंगे। अरे हिंसक बनना पड़ेगा, अत्याचारी को जवाब देना ही पड़ेगा, तभी अपने धन धर्म धरती का रक्षा कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। कायर हो, नालायक हो, भारत भूमि के संतान नहीं हो तो हाथ जोड़ करके कायर बनो। अपने श्री राम वीर थे, कृष्ण वीर थे, परशुराम वीर थे, विश्वामित्र वीर थे। ये वीरों के संतान हो, उनके ऋषियों के संतान हो, वीर बनो। देखो चंद्रगुप्त मौर्य कोई कायर नहीं थे, हाथ जोड़कर अफगानिस्तान तक कब्जा नहीं किए थे। उनके पास उन लोगों के पास तो ज्ञान भी था और बल भी था। वो न्यायकारी राजा थे, अन्याय करके वो सबको कब्जा नहीं किए, न्यायकारी थे। न्याय के बल पर वहाँ की जनता, वहाँ का समाज स्वीकार करता गया कि आ जाओ महाराज। जैसे आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ऐसे पाकिस्तान वाले नहीं कहते कि हमको प्रधानमंत्री जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, कहते कि हमको अपने भारत में मिला लो। ऐसे नहीं, कारण कि न्यायकारी हमारा प्रधानमंत्री है। इसी तरह से वो लोग इनसे भी अधिक न्यायकारी थे, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हों, चाहे सम्राट अशोक के हों। न्याय के बल पर ये जो है कि इनका वहाँ राज फैला हुआ था। तो वीर थे, योद्धा थे, कायर नहीं थे, हाथ जोड़ करके राज नहीं मिला इनको। ये दोनों था, बाहुबल था और विद्या बल था। बाहुबल और विद्या बल के ऊपर सभी जगह पूरे, ये जो इसमें से पता चलता है 22 देश करके, फिलीपींस हो, अफगानिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बर्मा हो, चीन हो, ये सब हमारे में से, भारत में से कट करके 22 देश बन गए। तो देखो, उन कायरों के संतान नहीं, वीरों के संतानों, थोड़ा शर्म करो कि हम हाथ जोड़ करके कुछ नहीं कर सकते। हाथ जोड़ करके कुछ नहीं मिलता है। कोई छीनने आवे, तुम उससे हाथ जोड़ो, तुम्हारी बाहुबल कहाँ चली गई? उसको मार करके भगाओ, जवाब दो, लड़ना सीखो, कायर बनना नहीं, कारण कि वीरों के संतान हो, कायरों के संतान नहीं हो। अरे कलंक लगा रहे हो अपने वीरों में। वीर के इतिहासों में कलंक मत लगाओ। हम बार बार यही कहते, आप लोग जागो अभी से। और हम अन्याय करने के लिए नहीं कहते कि जाकर के किसी को मार करके सताओ, नहीं।
जो हमारे ऊपर आंख उठाए उसका आंख फोड़ दो, बाँह उठाए उसका बाँह काट लो। ये नहीं कि हम हाथ जोड़ करके खड़े रहें। एक नारी होती है ना पतिव्रता, हाथ जोड़ करके पति के सामने खड़ी हो जाती है पतिव्रता। नारी मत बनो गधे, मूर्ख हो। विदेशियों के पत्नी हो क्या तुम सब कि तुम हमारे ऊपर स्वामी जी अत्याचार करते रहो, हम आपके सामने हाथ नहीं उठाएंगे। कायरो नालायकों, ऐसा मत सीखो। इसी तरह से ऐसे करने से विदेशी जो है हमारे भारत को लूटते रहे और गुलाम करते रहे। उस पद्धति पर मत आओ। अब छोड़ो, जागो अभी से। धीरेन्द्र शास्त्री जो कहते बिल्कुल सत्य कहते। धीरेन्द्र शास्त्री के बात को सुनो और भारत को बचाओ। अभी भारत को गुलामी होने से बचा लो, नहीं तो भारत फिर गुलाम हो जाएगा। यहाँ विदेशी दलाल बहुत से लगे हुए हैं भारत को गुलाम कराने में। तो देखो, भारत के इतिहास को जानो और धीरेन्द्र शास्त्री के विचारों को अपनाओ। अपने इतिहास को जानो, समझो और वीर सिद्धांत को अपनाओ, तभी अपना कल्याण कर सकते हो, अन्यथा कल्याण नहीं कर सकते हो। अपना कल्याण करो, इतिहास को जानो। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। और एक बात ये कहेंगे साथ ही कि अच्छा लगे वीडियो तो ये शेयर करना लोगों के साथ, यानी साझा करना अपने मित्रों के साथ में। न लगे अच्छा तो मत साझा करना, अच्छा लगे तो साझा करो। थोड़ा हमारा बाड़ी वीर जैसा है, साड़ी तो पहनते जरूर, लेकिन हमारा खोपड़ी रहता वीरों वाला। कारण कि वीर का मैं औलाद हूँ, वीरों का संतान हूँ, कायरों का नहीं। हम सखी साधु हैं जरूर, स्त्रियों का वेशभूषा है, लेकिन कायरता का नहीं। हम वीरों का हाथ जानते, हम वही सबको पाठ पढ़ाते। हमारे वीडियो में ऐसा ही सुनोगे कड़क आवाज में। हम ललकारते रहते कि भारत को बचाओ, गुलाम मत होने दो। अगर गुलाम कराना है, अपने देश को बर्बाद कराना है, दूसरे का अधीनता स्वीकार हो तो जाओ गुलाम करा दो, कोई बात नहीं। हम यही कहेंगे, अभी जागो, जा करके अत्याचारियों से भारत को बचाओ, अपने देश का रक्षा करो, अपना भी रक्षा करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।